हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है गाइस, तो मे बी सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें, तो जो भी रेजोनेट करते हैं आप उन्हें रख लें, एंड जो नहीं कर रहे हैं उन्हें लीव कर सकते हैं। ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप देख सकते हैं, जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है या जब भी आप यहाँ तक पहुँच पाए तो आप ये रीडिंग वॉच कर लें। ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड जो लोग ऑलरेडी मुझसे रीडिंग ले रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। एंड जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, उनको भी बहुत सारा थैंक यू। एंड जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक गाइडेंस के तौर पे कार्ड लेंगे डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये कार्ड आपके लिए है। ठीक है। आपकी ओवरऑल लाइफ को लेके है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड करें। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर का कार्ड आ गया है। ठीक है। सो तो ये जो कार्ड है ना, स्पेशली ये यही कह रहा है कि अगर आपके अंदर कोई यूनिक एबिलिटी है, यूनिक क्वालिटी है, तो उसको दबाए नहीं, उसको निखारने की कोशिश करें। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट हो, आप अलग सोचते हो, भीड़ में अलग चलने की ख्वाहिश है आपकी, या आप कुछ अलग करना चाहते हो, तो सोसाइटी के डर से या किसी भी चीज़, किसी भी प्रेशर में आके उस चीज़ को दबाने की ज़रूरत नहीं है। उस क्वालिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। एंड उसके साथ ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी क्या है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुरुआत मैं करूँगी दो कार्ड्स के साथ। डिवाइन प्लीज गाइड करें। द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड। पहली चीज़ तो टॉरस एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक्शन लेने के लिए रेडी नज़र आ रहे हैं। ठीक है। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं। उनके दिमाग में अब चीज़ें आने लग गई हैं। ठीक है। आगे को लेके सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना 5 से 6 महीनों के अंदर ही लाइक एक बिग चेंज आएगा। लाइक मे बी शायद आपके पर्सन अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करा दे आपको। ठीक है। या फैमिली में वो बात करें आपके लिए। ठीक है। या आपकी फैमिली में वो बात करते हैं आके। ठीक है। फॉर मैरिज पर्पस। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक लेवल ना आपके रिलेशनशिप का हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी तक आप कमिटेड थे, सिंपली कोई कमिटमेंट का लाइक वो नहीं था, अभी तक कोई ऐसा नहीं था कि लीगली कुछ हुआ हो। ठीक है। तो फाइनली वो सोच रहे हैं इस बारे में। ठीक है। उनके दिमाग में आने लगी है कि उन्हें एक अपना एक दुनिया तो तैयार करनी है ना, उनको आगे तो बढ़ना है ना। ठीक है। और आज नहीं तो कल उन्हें ये करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनको घर पर बात करनी ही पड़ेगी या सोचना ही पड़ेगा इस बारे में। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो फाइनली चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। ठीक है। चीज़ें हो जैसे वो चाह रहे हैं।
मे बी शायद पहले उन्होंने इतना नहीं सोचा, ठीक है, पहले वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, बट अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। विद दिस हेरोफेंट डेफिनेटली आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं, जिनके भी बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टबर्न पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ब्यूटीफुल है, ठीक है, खूबसूरत है, ये भी कह सकते हैं। एक ऑरा है, एक चार्म है पर्सनालिटी में। एंड विद दिस वर्ड का डेफिनेटली एक मेजर मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी रिलेशनशिप का, ठीक है। मेजर साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर वो ऐसे सोच भी रहे हैं ना, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि सोच के ही इंसान चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है, सोच के ही इंसान की लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। दो कार्ड मैं और लूँगी। पॉसिबिलिटीज, स्ट्रेस, ओके। एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि नंबर 2 एंड नंबर 7 दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली समझ में आ रही है कि उनके ऊपर में भी घर वालों का प्रेशर है, ठीक है। मैरिज के रिगार्डिंग प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। उन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि और लड़कियां देखी नहीं है, मे बी शायद रिश्ते आ रहे होंगे, ठीक है। इस तरह का भी सीन हो रखा है शायद। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी लोगों को देखा नहीं है, और भी लड़के या लड़कियां देखी नहीं हैं, मतलब और लोगों से मिले नहीं हैं कभी, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी वो मीट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में ऑलरेडी आए हैं, ठीक है। बट स्टिल वो कहीं एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे पास्ट में, ठीक है। स्टिल वो अटके हुए थे, एक एक डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। डिसीजन लेते वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा समाज का, सोसाइटी का, मे बी कास्ट अलग अलग हो सकती है आप लोगों की, या फिर स्टिल उनके मन में डाउट थे, ठीक है। बट अभी ना क्या लग रहा है मुझे, अभी ये सारे डाउट्स ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है, ऑलरेडी उन्होंने भी दुनिया देखी, एक्सपीरियंसेस लिए हैं, एंड फाइनली वो रेडी हैं। इसीलिए क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस मिला है ना, वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिले हैं पास्ट में, ठीक है। एंड विद दिस स्ट्रेस का डेफिनेटली उनके घर पर प्रेशर पड़ रहा था, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। मे बी शायद एज भी एक हो सकता है कि एक एज इतना हो गया हो कि घर वालों का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। सो उनको जो मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, जो भी लोग उन्हें मिले हैं अभी तक, वो काइंड ऑफ ऐसे ही लोग थे जो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, या उन्होंने चीट किया या धोखा दिया, या उन्हें कोई समझ नहीं आया, उनकी इंट्यूशन ने जवाब नहीं दिया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें रही हैं। तो बहुत ज़्यादा वो क्लियरिटी कभी मिल नहीं पाई। फाइनली वो अब रेडी हैं, फाइनली वो आपको कमिटमेंट, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लिया है, बहुत सोच के ही ये सारी चीज़ें वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ तो थॉट प्रोसेस में ही यही चीज़ें चल रही हैं लगातार, ठीक है। बहुत सारे केस में ये भी हो सकता है कि मे बी पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, स्टिल वो हैप्पी नहीं हो अपनी मैरिड लाइफ में। तो मे बी शायद आपका एक्सटर्नल अफेयर हो, तो ये सारा सीन चल रहा हो, तो स्टिल ये सेकेंड मैरिज को सोच रहे हो। ये बहुत ही कम लोगों के साथ है, ये जो पॉसिबिलिटी मैंने बताई है, ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों के साथ है, ओके। अभी हम टैरो से भी देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में? 2 ऑफ सोर्ड, ओके।
Knight of Pentacles, Six of Cups, the Hermit, Justice, okay, the Emperor, Judgment, and Two of Pentacles. Okay. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लिब्रा एनर्जी विद दिस जस्टिस, एरीज एनर्जी विद दिस एम्परर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी विद दिस टू ऑफ सोल। तो एक चीज़ तो मुझे ये साफ नज़र आ रही है कि पास्ट में ऐसा रहा है कि लाइक इन्होंने किसी को कमिटमेंट के लिए चाहा था, मतलब ऐसा रहा है कि एक पर्सन इनकी लाइफ में ऐसा था कभी किसी टाइम पे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उस इंसान को लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही चाह रहे थे कि ये इंसान उसे इनको कमिटमेंट दे और इनके साथ लाइफ आगे बढ़े, ठीक है। बट हमेशा ही वो चीज़ रही कि लाइक उस इंसान की वजह से जो मन में डाउट आया ना, ठीक है, वो उस डाउट की वजह से चीज़ें इतनी डिले हो गई हैं इनके दिमाग में, ठीक है। क्योंकि उस इंसान ने कहीं ना कहीं इनको अंदर से ब्रेक किया, इनको अंदर से पूरी तरह से तोड़ के रख दिया, बिकॉज इनको ऐसा लगता था कि ये पर्सन जो थे वो इनके सोलमेट हैं और ये लाइक हमेशा लाइफ टाइम साथ रहने वाले हैं उनके, ठीक है। तो बहुत सारी उम्मीदें हो गई थी इस इंसान को, ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें थी। बट कहीं ना कहीं वो जो उम्मीदें रही ना, वो उतना भी ज़्यादा वो कभी उस तरह से फलीभूत नहीं हो पाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो, ठीक है। बिकॉज विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि नाइट्स जो होते हैं ना, वो उतनी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं होती है नाइट्स की, ठीक है। नाइट्स हालांकि स्टेबल है, लर्निंग फेज है इनका, बट अगर आप ये कहोगे कि नाइट से आप इतने ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो कि लाइक आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दे नाइट, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लेसन्स ले रहे हैं नाइट, अभी भी लेसन में है, लेसन ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इनके पर्सन थे वो नाइट की एनर्जी में ही है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत टाइम तक वेट किया और इस इंसान ने भी ना एक वेटिंग पीरियड बहुत लंबा अटका के रखा हुआ था इनकी लाइफ में, ठीक है। सो उसी चीज़ को लेके दिमाग में हज़ारों सवाल, हज़ारों डाउट्स रहते थे इस इंसान के मन में, और बहुत ज़्यादा टाइम इनको ऐसा लगता है कि वो जो टाइम पीरियड था ना, वो लाइक अच्छा नहीं था इनकी लाइफ का, वो एक सफरिंग वाला टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा दुख उठाया है, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा वो दर्द फेस किया है, और इसीलिए शायद इनके मन में हमेशा सबके लिए ही डाउट आने लगा, ठीक है। अभी क्या है ना कि इनको क्योंकि इन्होंने ना ऐसा मान लिया था कि लाइक वो जो पर्सन है वो इनका सोलमेट है, एंड जिस भी तरह से वो चीज़ें कर रहे थे इनके लिए, इस तरह से इन्होंने सोच लिया था कि लाइक ये इंसान इनको छोड़ के नहीं जाने वाला, ठीक है, कतई नहीं जाने वाला। एंड इसीलिए बट स्टिल ये जो चीज़ हो रही थी ना, वो लगातार एक डाउट क्रिएट कर रही थी, इनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये आगे बढ़ भी पाएंगे उस इंसान के साथ या नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक्चुअली इनका पास्ट है, ठीक है, जिसके बारे में ये करेंटली भी सोचते हैं, जिसके बारे में ये करेंटली भी फील करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो अभी पूरी तरह से निकली नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हील नहीं हुए हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बट स्टिल इन्हें वो टाइम याद आने लगता है, इन्हें वो टाइम बहुत अच्छे तरीके से याद आता है। बट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन ने इनके साथ जस्टिस किया है आपको इनकी लाइफ में भेज के, ठीक है। हालांकि इनको पता है कि कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव मोड में रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विद दिस एम्परर एक चीज़ ये भी मुझे समझ में आ रही है कि ये पर्सन ना काफ़ी
खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, ऊपर से ये दिखाते हैं कि लाइक इनको इतनी दिक्कत नहीं होती है अगर आप चले जाओगे इनकी लाइफ से, या इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो परफेक्ट हैं, ये अपने आप को मैनेज कर लेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये जानते हैं कैसे चीज़ें मैनेज की जाती हैं। बट स्टिल डीप इनसाइड ये बहुत प्योर हार्टेड इंसान है, ठीक है। डीप इनसाइड इनको उतना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनको खुद को भी पता है कि लाइक इन्होंने बहुत टाइम तक ये सिचुएशन रख करी है, ठीक है, रिलेशनशिप में आपके साथ भी। मतलब ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, ये बिल्कुल भी एग्जैक्टली एक सिचुएशन पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि इनके साथ आपको सच में आगे बढ़ना है, मतलब इनको आपके साथ सच में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है। बिकॉज जब कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ऐसी कुछ स्टेटमेंट है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने लाइक इतने अप्स एंड डाउन्स ले लिए हैं कि प्यार चाहिए भी है, लेकिन प्यार को मांगने में इतनी प्रॉब्लम होती है इस इंसान को कि लाइक इसको लगता है कि नहीं नहीं, वो जो डर, वो इनसिक्योरिटी है ना, जो पास्ट में इन्होंने अपनी रिलेशंस में देखी है, वो हमेशा हावी रहती है। और शायद यही एक रीज़न है कि इन्होंने कभी भी आपको वो नहीं महसूस होने दिया कि लाइक ये बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं या बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं ये आपके साथ, या शादी करेंगे भी। हमेशा इन्होंने एक चीज़ आपसे बोली होगी कि ठीक है, आगे जो होगा देख लिया जाएगा, अभी रिलेशनशिप में है ठीक है, बट आगे जो होगा देखा जाएगा। इस तरह के स्टेटमेंट इन्होंने आपको दिए होंगे। बट आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक डिवोशन देखा इन्होंने, एक मतलब इक्वल गिव एंड टेक मिला इनको इस रिलेशनशिप में, बिकॉज दिस जस्टिस कार्ड इज हेयर, ठीक है। तो डेफिनेटली डिवाइन ने इनको इक्वली वो पार्टनर दिया जो सच में ये डिज़र्व करते थे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें अब ये फील होता है कि लाइक आपने इन्हें संभाला है, ठीक है, आपने इनकी हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, चाहे इनका गुस्सा हो, चाहे इनकी रूडनेस हो, चाहे इनका प्यार भी हो या प्यार ना भी उस टाइम पे करे, चाहे टाइम भी ना दे रहे हो, बट स्टिल आपने कहीं ना कहीं इनको संभाला है, इनको मतलब लॉयलिटी दी है, कहीं गए नहीं आप इन्हें छोड़ के, ठीक है। एंड विद दिस जजमेंट कार्ड फाइनली डिवाइन की ही मर्जी है जो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, टाइम में भी आ गया है। विद दिस वर्ड कार्ड मैंने कहा था ना, आपकी लाइफ का एक मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सो मे बी टाइम ही आ गया है, और इसी वजह से इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि यस, यू आर द परफेक्ट वन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक परफेक्ट इंसान हो इस इंसान के लिए, ठीक है। सो फाइनली अगर ये रियलाइजेशन हो गया है, अगर बहुत सारी चीज़ें होने के बाद अगर इंसान को ये समझ में आ गया है, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। भले ही वो कितना भी लेट हो गया हो, कितना भी कुछ हो रहा हो, भले ही कितने डाउट्स रहे हो, कितने ही ज़्यादा मन में संदेह रहे हो, बट फाइनली इंसान अगर एक बार रियलाइज़ कर लेता है ना, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पास्ट में जो भी हुआ मैटर नहीं करता, प्रेजेंट में अगर इंसान आपके लिए सोचने लग गया है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर करता है, वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बाहर आती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसान है ना, इसने ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के लिया है, तो ये आप फिर डिसीज़न इनका कंफर्म मान के चलो। ये उन लोगों में से नहीं है जो बार बार अपने डिसीजंस को चेंज कर दें, एंड शायद इसीलिए इन्होंने इतना टाइम ले लिया, ठीक है, कमिटमेंट देने में, या कमिटमेंट के बारे में सोचने में, या फ्यूचर को लेके सोचने में, या शादी के बारे में सोचने में, ठीक है। इसलिए इन्होंने इतना टाइम लिया, एंड ये टाइम लिया है तो बहुत अच्छी ही बात है, ठीक है। फाइनली ये आपके साथ आगे बढ़ने को रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, समझ चुके हैं चीज़ों को अच्छी तरह से, सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं इन्होंने लाइफ में, एंड ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी मैंने कहा ना आपको 5 to 6 मंथ्स में, एंड 7 मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको एक पॉसिबिलिटी दिख जाएगी, ये पर्सन घर पर बात करेंगे, या आप के घर पर बात करेंगे, या अपने घर पर बात करेंगे, कहीं ना कहीं एक तरफ से ये चीज़ें पक्की कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। फाइनली बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होगा, बहुत सारे लोग ये कंटिन्यूसली सोचते होंगे, और जो आप सोच रहे हैं वो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे
बताएं कमेंट करके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।